कहानी पूर्णता। रुक जा माँ, कुछ खाने को दे जा। मंदिर प्रांगण के प्रारंभ में सड़क किनारे बैठे एक वृद्ध सन्यासी या भिखारी के आवाज से राधिका ठिठक गई। उसने हैंड पर्स से कुछ रुपए निकाले। तभी सन्यासी ने कहा, ये कूड़ा अपने पास ही रख और ये थाली का केला मुझे दे। पर ये तो ठाकुर जी के लिए है। कमाल है माई, जहाँ कोई खाने वाला नहीं है वहाँ थालियाँ भर भर कर परोसी जा रही हैं और भूखे के लिए नहीं है। उस वृद्ध के आंखों में अद्भुत तेज था। राधिका ने सम्मोहित सी अवस्था में ठाकुर जी का सारा भोग उसके पात्र में पलट दिया। देखते देखते उसने सब कुछ अपने उदर के हवाले कर दिया। माई, पानी। 2-3 बार सन्यासी की आवाज देने पर राधिका की तंद्रा टूटी। वह उठी, उसका पात्र उठाया और निकट के नल से उसमें जल भर लाई। साधु ने पानी पीकर एक संतुष्टि की श्वास लेते हुए कहा, बेटी जा, तेरी हर मनोकामना पूरी हो। और वहीं आसन पर लेट गया। राधिका ने उठकर दूर से ठाकुर जी को प्रणाम किया और घर लौट आई। उसके मन में ठाकुर जी के दर्शन न करने का मलाल तो था, किंतु उस साधु को खिलाने की असीम संतुष्टि मिल रही थी। पूरा दिन उसका चेहरा उसके मन में इर्द गिर्द डेरा जमाए रहा, यहाँ तक कि रात्रि में स्वप्न की अवस्था भी उसी साधु की छाया को प्रतिबिंबित करती रही। सुबह होते ही फिर राधिका ठाकुर जी की थाली सजाकर इसके अलावा उस साधु के लिए अलग से भोग लेकर निकली। वहां पहुंचकर देखा सन्यासी महाराज सो रहे हैं। उसने जगाना उचित न समझा। उसने मंदिर में जाकर ठाकुर जी की पूजा अर्चना की, किंतु मन उसी सन्यासी में लगा रहा। लौट कर देखा तो महाराज अभी तक निद्रा में हैं। बाबा, ओ बाबा जी। कई बार के बुलावे पर महाराज जी ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली। बोल माई, मिल आई ठाकुर जी से? जी बाबा, ये भोग आपके लिए लाई थी। आज का तो मेरा हो गया, तो किसी और को दे दे। बाबा रख लो, बाद में खा लेना। नहीं माँ, ये कृत्य सांसारिक लोगों का है। हम सन्यासी संचय नहीं करते। राधा बड़ी श्रद्धा से वो सब लाई थी। वह बेचैन हो उठी। भावुकता के बादल इतने गहरे हुए कि आंखों की निर्झरणी बहने लगी। माँ, इतनी भावुक क्यों हो रही हो? बाबा, एक ये ठाकुर जी से बरसों से अपने आंचल के लिए एक फूल मांग रही हूँ, वो नहीं सुनते। दूसरे आप, मैं इतनी श्रद्धा से आपके लिए भोग लेकर आई और आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे। कहते कहते भावुकता और बढ़ गई। माई, ठाकुर जी भी क्या करें, यूं ही बरबस प्रेम में कोई उनसे मिलने आता ही नहीं, सब मांगने ही आते हैं। और माँ, तुझे फूल क्यों चाहिए? बाबा, एक स्त्री की पूर्णता माँ बनने में ही है। एक नारी अपने कोख के हरे कोने पर स्वयं में परिपूर्णता का अनुभव करती है। पर माँ, मातृत्व के लिए गर्भधारण ही एक मात्र शर्त तो नहीं है। इसी शर्त ने तो मातृत्व के अकल धागे में बांध दिया है। इसे खोल कर देखो, समस्त संसार तुम्हारा पुत्र है और तुम सबकी माँ हो। जो बीज तुम्हारे अंदर है उसे सींच कर वृक्ष बनाओ। एक आयातित माँ बनने से तुम प्रेम में बंध जाओगी। तब तुम्हें अपनी संतान छोड़कर बाकी संतानें बोझ लगेंगी। इसे खोलकर देखो, फैलने दो अपने मातृत्व को। तब तुम्हें यहाँ यूं ही 1 रुपए के लालच में घूम रहे सैकड़ों अनाथ बच्चे अपने लगने लगेंगे। आज जितना माताओं को संतानों की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा संतानों को माताओं की आवश्यकता है। पर बाबा, क्या स्वयं की संतान जैसी सुखद अनुभूति मिल पाएगी? एक नारी हृदय में कहीं न कहीं अधूरापन तो रहेगा ही। माँ, गर्भधारण एक सतत प्रक्रिया है। यह मातृत्व के विकास की कसौटी नहीं है। नहीं तो 10-10 संतानों को जन्ने वाली माताओं को बहुत बड़ी माता होने का प्रमाण पत्र मिल गया होता। मीराबाई हो या श्री राधा जी, इन्होंने तो किसी पुत्र को नहीं जना, किंतु समस्त संसार इन्हें माँ का दर्जा देता है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रेम को संकुचित नहीं किया।
इसे धरोहर बनाकर नहीं रखा कि इसे सौंपना है किसी एक खास को जो जन्मा हो अपने ही रक्त मज्जा से। इन्होंने जगत में फैलाया। मीरा हो या राधा हो, सबके चरित्र को सूक्ष्म अवलोकन करोगे तो पाओगे कि सब भले ही कृष्ण को प्रेमी या पति मानती थी, किंतु कृष्ण पर इनका प्रेम एक माँ जैसा ही था, उतना ही संपूर्ण, उतना ही निस्वार्थ जैसे कि ममता होती है। वैदिक काल में ऋषियों द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वाद यही था कि तुम्हारे 10 पुत्र हो, 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। इसका आशय यही था कि तुम्हारी ममता इतनी विशाल हो जाए कि तुम पति की सेवा पुत्र की तरह करो। राधिका के मन में का सब संताप जाता रहा। बहती निर्झरणी कुछ शांत हो गई। कुंठा ने अभिमान का रूप ले लिया। चेहरा दर्प से फैल गया था। वह सन्यासी के चरणों में लौट गई। लगा जैसे ठाकुर जी स्वयं दोनों हाथों उठाए कह रहे हो, जा बेटी, तेरा कल्याण होगा। इसको लिखने वाले हैं राकेश पांडे। दोस्तों, आपको इनका लिखा ये लेख कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। धन्यवाद।